अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे सुबह का वक्त हो गया था, मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया था, फ्रेंच टोस्ट बना के लंच बॉक्स में दे दिए थे। और ये सुबह का मौसम है और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और अच्छी ख़ासी ठंड होती है। तो कराची में तो इतनी ठंड नहीं आई, लेकिन हमारे एरिया में क्योंकि दरख्त है तो माशाल्लाह इस तरफ जो है बहुत अच्छी ठंड होती है। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी थोड़ी देर सोने के बाद। तो ये मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, मटर और आलू जो है ये काट लिए थे। यहाँ पे तेल में गरम मसाला, ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने इसको सौते कर लिया था और उसके बाद टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के मैंने इसका मसाला भून लिया था। तो ये पुलाव बनता है आलू मटर का, तो ये बड़ा मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना। तो सिंपल चीज़ें भी अगर आप लोग अच्छे तरीके से बनाएं तो वो बहुत अच्छी बनती हैं, और बजाय इसके कि हल्का सा उसमें आपने हल्का सा बना दिया तो वो चीज़ में टेस्ट नहीं आता। तो हर चीज़ को स्पेशल करके बनाएं तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने जो लास्ट व्लॉग में आपको मसाला बनाना सिखाया था ख़ास, तो वो डाल दिया था। उससे बहुत अच्छी पुलाव वाली खुशबू आती है और घर का बना हुआ होता है तो बहुत अच्छा। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल भिगोए हुए थे तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे और ये बहुत अच्छा पुलाव बन जाता है। और ये माशाल्लाह बहुत यमी बना था। और इसके अंदर मैंने 1 चिकन क्यूब भी डाला था। टमाटर और हरी मिर्चों की चटनी बना ली थी मैंने, सलाद, और ये बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। आज जो है हमारे पड़ोस में भी नए पड़ोसी आए हैं, तो बस 1 प्लेट मैंने उन लोगों को भिजवा दिया था स्पेशली करके। तो जो बना हुआ था ज़ाहिर सी बात है मैंने अभी यही बनाया हुआ था तो मैंने यही पड़ोस में भी भिजवा दिया। और पड़ोसियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि नया अगर कोई पड़ोसी आ रहा है और वो शिफ्टिंग कर रहा है तो उसको खाने पीने का बहुत मसला होता है, क्योंकि सबसे पहले तो बंदा ये सोचता है ना कि जल्दी जल्दी शिफ्टिंग कर लो। और आजकल शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। तो बस वो शिफ्टिंग के उसूल भी आपको किसी व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो यहाँ पे बर्तन जो है ज़्यादा ही हो रहे थे और मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैंने बच्चों को एक ही तसले में जो है दे दिया था कि बेटा ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे करो, ताकि जल्दी से मुझसे धुल भी जाएँ, क्योंकि मैं हेल्पर रखने के कायल नहीं हूँ। और बस क्यों नहीं हूँ वो फिर बताऊँगी आपको। तो मैं हेल्पर रखने के कायल नहीं हूँ, तो जितना काम होता है तो मैं ख़ुद ही कर रही होती हूँ। लेकिन आजकल जो है मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही है, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। और वो जो मैंने हेयर सीरम आपको लास्ट व्लॉग में बनाना सिखाया था, तो उससे मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे। और मुझे लगा के जो है, क्योंकि सर्दियों में हम कोई चीज़ लगा के बालों पे नहीं रख सकते क्योंकि ठंड है, तो बस शैम्पू उसमें डालने के बाद मैंने लगाया था और नहा लिया था। और यहाँ पे जो है मुझे सख्त तरीन नज़ला हो रहा है, लेकिन जो है नहाना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है आप अपनी क्लीनिंग का ख़्याल रखें तो ख़ुद भी अच्छे रखें लगेंगे और जो है शौहर भी खुश रहेगा और घर वाले भी खुश रहेंगे। तो बस यहाँ पे जो है मैं आपको शो कर रही थी कि मुझे मिला था एक बहुत अच्छा बैग। और उस बैग के अंदर क्या क्या है, ये बैग तो बहुत स्पेशल और ख़ास बैग, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके मेरे पास आया और बहुत अच्छी जगह से ट्रैवल करके आया है, मतलब खाने काबा से ट्रैवल करके मेरे पास आया है। और ये मुझे दिया है मेरी सबसे अच्छी खाला ने। तो ये बैग का यूज़ तो मैं बहुत अच्छा करूँगी और उन्होंने भी मुझे बताया, खाला ने, कि इस बैग का क्या यूज़ करना है। तो मुझे अभी एक जगह ट्रैवलिंग करनी है तो ये बैग मेरे बहुत काम आएगा। मैं आपको शो करूँगी आइंदा भी कि मैंने इसका क्या किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये ओरिजिनल अतर निकले थे और इसके अंदर बहुत सारा सामान था, और कुछ तो ऐसा सामान था जैसे चॉकलेट्स वगैरह, वो हम लोग खा गए थे। अच्छा, ये ज़ाफ़रान है, इसके जो है 6 या 7 पैकेट दिए थे, तो वो यूज़ हुए हैं, मेरे किचन में है फ़िलहाल। इसमें इतने ही रखे हुए थे तो मैंने कहा मैं शो कर दूँ। ये ज़ाफ़रान भी खाला ने मुझे दिया था कि भाई तुम बहुत कमज़ोर हो रही हो और ज़ाफ़रान इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो उन्होंने कहा दूध में डाल के ये भी पियो। तो ये सब चीज़ें निकली थी और ये सब वो खाने काबा से लेके आई थी।
क्योंकि मेरी खाला गई थी उम्रे पे। खाला खालू माशाल्लाह से उम्रा करके आए हैं, तो ये सब चीज़ें, ये तबर्रुखात मेरे लिए लेके आए थे और ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती। ये आब ज़मज़म का पानी है। आब ज़मज़म का ओरिजिनल पानी है, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं की हुई, वरना लोग आने के बाद ना एक कतरा मिलाते हैं और उसमें मिलावट कर देते हैं। तो ये ओरिजिनल, मैंने कहा था खाला से कि मुझे आप ओरिजिनल पानी दीजिएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं कीजिएगा। तो वो ओरिजिनल उन्होंने एक्स्ट्रा मेरे लिए बोतल निकाल के रखी। और ये जानमाज़ है। अच्छा, जानमाज़ भी बहुत मुझे पसंद आई, क्योंकि ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। कि ये बहुत हल्की फुल्की सी जानमाज़, मतलब जितनी दिख रही, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये जानमाज़ है। तो ये भी निकली। और ये ऐसी है कि आप कहीं पार्क में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप अपनी जो है ना इसको बिछा के आप अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह जानमाज़ें नहीं होती हैं पार्क वग़ैरह में। तो आप इसके साथ बैग भी है, इसके अंदर डाल के और आप इसको जो है अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई। और ये खजूरें निकली, जिसमें 6-7 तरह की खजूरें थीं। अच्छा, इसमें से भी ये पैकेट हम लोग खा गए हैं क्योंकि ये मैंने व्लॉग बहुत दिन के बाद बनाया है, तो बस खजूरें देख के रहा नहीं जाता और खाने का बकी। तो बस हम लोग जो है ना, ये अजवा खजूर और 6-7 तरह की खजूरें थी, तो ये बहुत बड़ा पैकेट थे। तो लेकिन हम लोग खा गए, तो ये थोड़ी सी जो है बची हुई थी, तो मैंने कहा ये भी मैं दिखा दूँ। तो ये भी माशाल्लाह बहुत मज़े की उन्होंने होती हैं, तो मज़े की उन्होंने हमें दी और हमारे लिए वो लेके आई। अच्छा, ये एक और ख़ास पानी है, ये जन्नत के कुएं का पानी है खाने काबा में। तो कहते हैं उसको जन्नत का कुआं, क्योंकि उसकी भी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। आपको किसी व्लॉग में मैं तफसील से बताऊंगी। तो वो बहुत अच्छा पानी है इसका। तो ये बड़ी मुश्किल से ही मिलता है, तो ये खाला स्पेशली मेरे लिए लेके आई थी। और मतलब वो वहाँ से हर जगह से ना मेरे लिए तबरुखात जमा करके लेके आई हैं। तो ये तस्बीह लेके आई थी और ये भी मुझे बहुत पसंद आई। मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है, नज़ला। आप लोग मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में मुझे डस्ट एलर्जी वग़ैरह रहती है और सीज़न चल रहा है। ये हज़रत मरियम का पंजा इसको कहते हैं। और ये ख़ास तौर पे मैंने खाला से कहा था कि खाला आप मेरे लिए ये वाला ज़रूर लेके आएगा। ये हज़रत मरियम का पंजा है और ये तकलीफ़ के वक्त जो है इसका यूज़ करते हैं और प्रेगनेंसी के वक्त भी इसका यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही करें इसको, जो है ना ये किसी भी मुसीबत की घड़ी में इसका यूज़ किया जाता है। इसको भिगो के इसका पानी भी पिया जाता है और इसको भिगो दें दुआ करते हुए, तो वो मुश्किल भी आसान हो जाती है, चाहे वो प्रेगनेंसी की हो या कोई और मुश्किल हो। तो ये मैंने खाला से स्पेशली मंगाया था। मैं जिससे मंगाती थी कोई मुझे ला के नहीं देता था, तो खाला ने मुझे स्पेशली ला के दिया। और ये मिट्टी है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की खाक जिसको कहते हैं, तो ये वो है और ये बड़ी अनमोल होती है, ये हर किसी को नहीं मिलती है। तो ये खाला लेके आई थी, तो उन्होंने मुझे भी दी कि ये बहुत संभाल के रखो। तो ये बहुत हमारे लिए, हमारे नबी प्यारे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो ये भी मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है और ये तबरुखात मुझे बहुत पसंद आए। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। इसमें से आधी चीज़ें जो है हम थोड़ी सी खाने वाली खा गए, जो चॉकलेट्स थी, खजूरें थी और एक जानमाज़ ये थी। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की जानमाज़ है, इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। और इसके नीचे जो है ना ये ग्रेप्स लगे हुए हैं, तो ये टाइल्स के फ़र्श पे भी जो है ना स्टिक हो जाती है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे लगी। तो ये एक खाला ने ये वाली मुझे दी थी जानमाज़ और इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट जानमाज़ है। तो ये ऐसी है कि आप घर में यूज़ करें और मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें भी लेके जाए, उम्रा और हज कराए इंशाअल्लाह, आमीन। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो, जिसमें से एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी चीज़ें जो है हम लोगों ने खा पी ली हैं। और यहाँ बैग में से एक चीज़ और रह गई थी, तो ये मैं शायद भूल रही हूँ। ये हाँ, ये जो है ना इसको थोड़ा सा कोयले पे रख के जलाते हैं, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है।
तो ये वो मेरे लिए लाई थी और जो है मुझे बहुत पसंद आया। और ये बैग था, ये बैग भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगी कि ये बैग उन्होंने मुझे क्या कह के दिया है और मैं इसको किस काम में यूज़ करूँगी इंशाल्लाह, उसी काम में यूज़ करूँगी इंशाल्लाह ट्रैवलिंग के लिए। और आपको बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और मैं इस बैग को किस काम में यूज़ लाने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक जिस दुआ के साथ उन्होंने मुझे ये दिया है और मैंने जिस इत्मीनान के साथ ये कबूल किया, तो अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल करे, आमीन। और यहाँ पे शादी का कार्ड आया हुआ है, तो अल्लाह पाक जितनी भी शादियाँ हो रही हैं, अल्लाह पाक तमाम लड़के लड़कियों के नसीब बहुत अच्छे करे।